चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिस दिन संविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान नहीं बचेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कर रहे कोशिश ईवीएम मैनेज किए बिना पार नहीं होगा। 400 सीटों का आंकड़ा। तो वहीं पंजाब सीएम मान बोले, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं जो डंडे से चला लेंगे। खड़गे ने बीजेपी को बताया जहर। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मेरठ में निकाली पहली रैली। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा हो, एक्शन तो होगा। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है मैं उसे गरीबों को लुटाऊंगा। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने जिसका धन लूटा है उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। अरविंद केजरीवाल शेर है, वो करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। दिल्ली की रामलीला मैदान से पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश, 6 गारंटियों का किया वादा। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा इनको गांधी नेहरू परिवार से तकलीफ है। पूरे ब्रह्मांड में इतना झूठ कोई नहीं बोला होगा जितना बीजेपी ने बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से बीजेपी की पूरी दुनिया में थू थू हो रही। सरकार जो चाहे कर सकती है, यह तो साबित हो गया। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कचाथिऊ द्वीप श्रीलंका को दिया पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका रहा है, देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस किया जारी। 2 दिन पहले ही 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था। आईटी ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद। जमुई की रैली में दिखेंगे एनडीए के दिग्गज नेता। 2014-19 में भी जाटलैंड से ही हुई थी शुरुआत। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही। पश्चिम बंगाल में 4 की मौत, 100 घायल। असम एयरपोर्ट की छत गिरी। मिजोरम में चर्च ढही। हिमाचल में 172 सड़कें बंद। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। 2026 तक असम कांग्रेस में नहीं रहेंगे हिंदू। वहीं साल 2032 तक सभी मुस्लिम भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने मचाया सियासी घमासान। सीएम केजरीवाल से रोजाना 5 घंटे पूछताछ, नहीं बता रहे आईफोन का पासवर्ड। ईडी ने एप्पल से संपर्क किया। मुख्यमंत्री बोले, फोन में चुनावी रणनीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। बीजेपी खुद अपनी पार्टी के नेताओं को भी दिखाती है ईडी सीबीआई का डर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी सरकार नहीं हटेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। भाजपा की विचारधारा को हटाकर ही देश कर सकता है विकास। ऑनलाइन मंगाए केक को खाने से 10 साल की बच्ची की मौत। परिवार के 4 सदस्यों की मुश्किल से बची जान। पंजाब में बर्थडे पर ऑर्डर किया था केक। इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बाद लेह में 70 महिलाएं अनशन पर बैठी। 8 डिग्री सेल्सियस में भूख हड़ताल कर रही। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। अभी तो ट्रेलर ही देखा है, संभव को संभव किया पीएम मोदी के इतना कहते ही मेरठ रैली में खूब मचा शोर। सेना ने दिखाया दम, तैयार है हम। 17वीं कोर का एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। एयर अटैक का जवाब देने की तैयारी पर की। बढ़ रही पॉपुलरिटी। ब्रिटेन की नामी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, तीसरी बार मोदी सरकार, वो दुनिया के नेताओं से बहुत अलग है। भाजपा 400 पार की बात कर रही, पहले वो 200 सीट तो जीत कर दिखाए। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बोली, बंगाल का मतलब केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस, साथ ही का सीए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। हम पश्चिम बंगाल में न तो सीए और नई एनआरसी की अनुमति देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 8वीं लिस्ट जारी। सूची में 3 राज्यों के 11 प्रत्याशियों के नाम। गुरदासपुरा से अभिनेता सनी देओल का टिकट कटा। बीजेडी से आए भर्तृहरि मेहताब को भी उतारा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। कल्पना सोरेन बोली, केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सोनिया गांधी से भी मिली। ओडिशा कांग्रेस ने उम्मीदवारों से मांगे 50,000। कहा, टिकट नहीं मिला तो लौटा देंगे। इधर विधायक बोले, हमारे पास फंड नहीं, चुनाव लड़ने के लिए देना होगा बलिदान।
एक बार फिर से भारतीय फुटबॉल पर लगा दाग। शराब के नशे में अधिकारी ने महिला खिलाड़ियों से की मारपीट। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 2 महिला फुटबॉलरों ने AIFF कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा के खिलाफ मारपीट और परेशान करने की शिकायत की है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए एक साथ आई राजस्थान और गुजरात पुलिस। बनाई कार्य योजना, अपराधियों के खिलाफ चलाएगी अभियान। अभी भी रूस में फंसे पंजाब के युवक एक बार फिर वीडियो जारी कर मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रनर टू विनर स्ट्रेटेजी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही 31 सीटों के लिए बनाए स्पेशल प्लान। प्रत्याशियों की सिलेक्शन और बूथ मैनेजमेंट से जीत का टारगेट किया सेट। इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली में झारखंड की सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हमें खत्म करनी है तानाशाही। वहीं बीजेपी बोली है गठबंधन की परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली। यूपी में पीडीएम देगा इंडिया और एनडीए गठबंधन को मात। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल की पल्लवी पटेल ने मिलाए हाथ। पल्लवी बोली पिछड़े दलित और मुसलमानों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं। वहीं ओवैसी बोले चुनाव तक ही नहीं रुकेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिस दिन संविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान नहीं बचेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कर रही कोशिश EVM मैनेज किए बिना पार नहीं होगा 400 सीटों का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और सभी दल अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार के अभियान में लगे हुए हैं। वहीं बीते दिन विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें 27 विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन ने इस रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली नाम दिया। इस दौरान गठबंधन की महारैली में राहुल गांधी ने कहा आजकल IPL मैच चल रहे हैं। आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना होगा। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीदकर मैच जीता जाता है तो इसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। पीएम मोदी चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रही है। ये उनका 400 पार का नारा है। वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा हिंदुस्तान के संविधान को देश की गरीब जनता के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। राहुल ने कहा ये मैच फिक्सिंग पीएम मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गया उस दिन हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। ये सोचते हैं कि धमकाकर और डराकर पुलिस CBI ED IT के साथ देश चलाया जा सकता है। गांधी ने कहा आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन है। इसके अलावा राहुल गांधी ने नोटबंदी GST पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST लागू होने से आखिर किसको फायदा हुआ? इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। श्रीलंका को कच्चा तेल द्वीप सौंपने पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका है देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। जी हां, कच्चा तेल द्वीप को श्रीलंका को हस्तांतरित करने के मामले में नए खुलासे के बाद चुनावी मौसम में कोलाहल मच गया है। कच्चा तेल द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान साल 1974 में एक समझौता किया गया था जिसके तहत भारत ने इस द्वीप पर पड़ोसी देश के दावे को स्वीकार कर लिया था। नए खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह आंखें खोलने और चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने कच्चा तेल को कैसे जाने दिया, इसको लेकर नए खुलासे हुए हैं। इससे हर भारतीय में गुस्सा है और लोगों के मन मस्तिष्क में एक बार फिर से यह बात पुष्ट हुई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस का पिछले 75 साल से काम करने का एक ही तरीका देश की एकता, अखंडता और भारत के हितों को कमजोर करना। पीएम ने कच्चा तेल पर एक RTI रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात कही। इस RTI रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम कर रही है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। 1974 में दोनों देशों के बीच 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी बैठक 28 जून को दिल्ली में हुई। दोनों बैठकों में द्वीप श्रीलंका को देने पर सहमति बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। इसके अलावा द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोग की बिना वीजा एंट्री होगी।
आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस किया जारी। 2 दिन पहले ही 1823 करोड़ का नोटिस भेजा। आईटी ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला। इनमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। इन ताजा नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ताजा नोटिस 2014-15 में 663 करोड़ रुपए, 2015-16 में करीब 664 करोड़ रुपए और 2016-17 में करीब 417 करोड़ रुपए से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया गया। सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा छापे के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब्त की गई डायरियों में की गई थर्ड पार्टी की एंट्री के लिए भी कांग्रेस पर टैक्स लगाया है। मुख्य विपक्षी दल ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। वहीं टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पिछले सालों से जुड़े टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर लिए। हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप किस पार्टी को वोट दे रही हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।